हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग मस्त होगे, जबरदस्त होगे। तो भाई हमने आपके लिए एक कॉन्सेप्ट ले आया है जिसमें हर बच्चा डरता है। डर सबको लगता है, वो अलग बात है। कुछ बच्चे इस पे महारत हासिल कर लेते हैं विथ प्रैक्टिस। तो भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट, लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों को बाकी सब समझ में आ जाता है और यहाँ आते आते धाराशायी हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इतना ही सिंपल बना देंगे, इतना सिंपल बना देंगे, आप कहोगे सर क्या चिंदी कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, डिटेल में समझने वाले हैं, एक एक चीज समझने वाले हैं। क्यों डी ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू ए पर केस आता है, एफ ऑफ के, और ये सब पढ़ते हो ना आप, आपने सबने देखा होगा ये सब चीजें क्यों आती हैं, क्यों इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ये सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। तो एकदम भैया सीट बेल्ट लगा लीजिए, विमान उड़ने वाला है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो देखो दोस्त, लोकेशन ऑफ रूट्स में बात किया जाए, सबसे पहले जो आपको जानकारी रखनी चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस बन सके, जो कि बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक है, इफ ए नॉट इक्वल्स टू क्या हो, जीरो हो। तो हम क्या कहते हैं भाई, अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ जो बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले तो कुछ भाई ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा। भाई तीन टाइप के पैराबोला बनते हैं, या तो टच करके बनेगा, या तो कट करके, या तो ऊपर ही निकल जाएगा। और अगर a लेस देन जीरो है, a लेस देन जीरो है, तो भाई कौन कौन से ग्राफ बनते हैं आप सभी को पता है कि अपवर्ड पैराबोला बनता है, टच करता हुआ, कट करता हुआ, या नीचे से ही निकल जाएगा। अगर इतनी जानकारी है, इतनी जानकारी है, ठीक है, तो सारा काम हो जाएगा। ऑब्वियसली कि भाई कट कब करता है, जब डी ग्रेटर देन जीरो हो, जब इक्वल कब होता है, जब डी इक्वल्स टू जीरो हो, और ये हवा में कब निकल जाता है बिना कट या बिना टच किए, दैट इज डी लेस देन जीरो। इतनी जानकारी से आपका सारा काम हो जाने वाला है। ठीक है, अब क्या, कैसे, क्यों। पहली बात की लोकेशन ऑफ रूट्स कहा क्यों जाता है कि भैया ये लोकेशन ऑफ रूट्स क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, तो वो भी हम देखें। देखो, तो आपके पास बेसिकली कहा जाता है कि अल्फा और बीटा किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बड़े हैं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटे हैं, किसी दो नंबरों के बीच में हैं। यानी रूट्स की जानकारी दी जा रही है, उनका लोकेशन बताया जा रहा है कि किस पर्टिकुलर नंबर के आगे होगा, पीछे होगा, किन दो नंबर्स के बीच में होगा या बाहर होगा। यानी लोकेशन का कुछ आइडिया दिया जा रहा है। बात समझ में आई क्या। इसलिए लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट आ रहा है तो यहाँ पर सॉल्व कैसे होता है, तो एक एक करके केस हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें बनती है। खैर, मैं आपको एक या दो केस ही समझाऊंगा और सारा कुछ आप खुद से बनाने लगोगे। आप कहोगे सर ये क्या चिंदी काम है। ठीक है, जैसे मान लो पहला केस आते हैं, केस वन आ जाते हैं। सबसे पहला केस जो आपको क्वेश्चन में मिलता है कि अल्फा बीटा ग्रेटर देन के, यानी कैसे लिखा होता है, लिखा होता है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, भाई किसी एक नंबर के से बड़े होंगे दोनों के दोनों रूट्स। तो यहां पर जो पूरा कॉन्सेप्ट निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे ग्राफ के महारथी हो गए। ग्राफ कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। जैसे के पॉइंट यहां पर है, अब मुझे ग्राफ बनाना है ऑल पॉसिबल ग्राफ्स, कि भाई हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए जो है वो जीरो नहीं होगा। ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक दिया है जहां पर एबीसी के बारे में कोई आइडिया नहीं, वही हमें पता करना है बेसिकली। हमें बस बोला गया है कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन के। तो यहां से मुझे क्या समझ में आता है कि भैया रूट्स तो होंगे, और अगर रूट्स होंगे तो या तो इसको कट करता हुआ निकलेगा, या तो इसको टच करता हुआ निकलेगा। अब कोई बच्चा यहां बोलेगा कि सर आपने ए ग्रेटर देन जीरो क्यों ले लिया, यहां तो कहीं लिखा ही नहीं था ए ग्रेटर देन जीरो। तो बहुत अच्छे बच्चे, यहां पर लेस देन भी हो सकता है, यानी इस तरीके से भी ग्राफ बन सकता है। यानी टोटल चार तरीके के ग्राफ बनेंगे, दो येलो वाले और दो ब्लू वाले। ठीक है, तो अब यहां पर पूरा गेम जो निर्भर करता है लोकेशन ऑफ रूट्स में, वो टोटल तीन चीजों पे निर्भर करता है। मैं इस केस की बात करूं या आगे आने वाले जितने भी केस की बात करूं, सब में सिर्फ तीन चीजों पर पूरा गेम निर्भर करता है। एक होता है आपका माइनस बी बाई टू ए, एक होता है आपका डी, और एक होता है फंक्शन की वैल्यू के पॉइंट पर, यानी जिसके हिसाब से वो बोला गया है आगे पीछे। इन तीन पर ही सारा गेम निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ दोस्त, इस क्वेश्चन में आ जाओ। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए डी के बारे में, बताया जाए कि डी क्या होगा, डी का नेचर कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो के बराबर क्या है, तो आप कहोगे सर डी तो यहाँ ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है इन दोनों में, लेकिन इन दोनों के लिए इक्वल्स टू जीरो दिख रहा है। तो मेरे बच्चे दोनों कंबाइन करके लिख दो, डी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। फिर बात करोगे आप माइनस बी बाई टू ए, सबको पता है भाई माइनस बी बाई टू ए जो होता है वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। वर्टेक्स का क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो वो के से क्या दिख रहा है, बोलो भाई के से बड़ा दिख रहा है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के से बड़ा दिख रहा है, तो आप कहोगे सर माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के होगा। अब बात करते हैं एफ ऑफ के की वैल्यू। यहां पर आपको वैल्यू नहीं निकालनी, आपको निकालनी है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो एफ ऑफ के देखो बच्चे,
अब यहाँ पर दो केस बन रहा होगा कि अगर मेरा ये दोनों केस देखो, ये दोनों केस में ए मेरा पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो ये देखो वैल्यू कहां पर मिल रही है मुझे, एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर मिलती है, यानी आप क्या कहोगे, पॉजिटिव बोलोगे। यानी अगर ए ग्रेटर देन जीरो है सो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ के मेरा क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ए निगेटिव है तब क्या है, देखो बच्चे यहां पर इन दोनों केस में देख लेते हैं, ए मेरा निगेटिव है, एफ ऑफ के देखो एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, यानी हम बोल देंगे एफ ऑफ के क्या है, निगेटिव है। और इसी को कंबाइन करके बोला गया ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। देखो यहाँ पॉजिटिव पर पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव पर निगेटिव आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यही तो तीन केस आते थे, क्या आपने नहीं निकाल लिया? आपको बस ये तीन केस ही हर बार देखने हैं और आपने ग्राफ के थ्रू पता कर लिया। अब बात आती है कि सर ये तीनों केस का इंटरसेक्शन ले, यूनियन ले, और यही तीन केस क्यों? सर मेरा मन था ये दोनों लेने का, कोई कहेगा मेरा मन था ये दोनों लेने का, कोई कहेगा नहीं सर मेरा मन तो सिर्फ एक ही से कर रहा था। क्या मन के ऊपर है? क्या मन के ऊपर है? क्या तीनों लेना कंपलसरी है? नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? ये सवाल उठा होगा आपके दिमाग में। यही चीज अगर आप समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरसेक्शन लेना है कि यूनियन लेना है, या क्या लेना है, छोड़ देना है, क्या करना है एक्चुअल में। तो देखो बच्चे, तो हमारे पास तीन केस आ गए थे। पहला आया टी डी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो, एक आ गया माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, और एक आ गया ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो। ये तीन केस बने भाई, ये गायब कर देते हैं। तो अब कोई कहा कि भाई हमें एक ही से क्या बन जाएगा, और एक्चुअल में अगर याद रखो आपका ग्राफ क्या था, ये के है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो आपके दो ग्राफ बने थे बेसिकली। इस तरीके के ग्राफ बन सकते थे, या तो इसी को नीचे की तरफ ग्राफ बना, ये टोटल चार ग्राफ बने थे, चार डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ। अब कोई कहा नहीं सर हम तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से ही अपना काम निकाल लेंगे, तो मैं कहा अच्छा चलो निकाल लो। देखो क्या डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो से आपको पता चल जाएगा कि दोनों रूट के से बड़े हैं, तो भैया नहीं पता चले, क्यों नहीं पता चले? ग्राफ मैं तो ऐसा बना दिया, देखो यार के से बड़ा छोटा एक रूट है और के से एक बड़ा रूट है, कोई ऐसा ग्राफ बना देगा दोनों रूट के से छोटे हो गए, मतलब डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, सिर्फ डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने से काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा। और अगर काम नहीं बन रहा तो क्या किया जाए, माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन के। कोई बच्चा आके कहेगा सर इससे काम बन जाएगा, कोई बात नहीं यार देख लो जरा इससे काम बन रहा है कि नहीं, कि भैया के यहाँ माइनस बी बाई टू मान लो वर्टेक्स यहाँ कोई ऐसे बना देगा। मैं कहा यार सही बात है, काम तो बन गया, काम तो बन गया। लेकिन कोई स्मार्ट बच्चा आया, कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है, अब देखिए एक रूट के से छोटा है, एक रूट के से बड़ा है, और माइनस बी बाई टू के से बड़ा है, यानी गड़बड़ हो रहा है, इससे भी काम बन नहीं रहा, इकलौता इससे काम नहीं बन रहा, इकलौता इससे काम नहीं बन रहा। जब इकलौता इससे काम नहीं बन रहा यानी गड़बड़ है। फिर कोई आया कहा कि नहीं सर चलो इससे काम नहीं बन रहा, इससे काम नहीं बन रहा है, बट इससे तो काम बन जाएगा, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, ये तो कर ही लेंगे हम। चलो यार दोस्त देख लेते हैं ए इंटू एफ ऑफ के। अच्छा मैंने कहा चलो ए पॉजिटिव के लिए पहले कर लेते हैं, अगर उसमें बन जाए तो चलो हम ए निगेटिव के लिए भी मान ही लेंगे, जो कर देते हैं। ठीक है देखो ए पॉजिटिव है यानी अपवर्ड पैराबोला बनेगा एफ के। तो कोई आया बना दिया ऐसा, कह रहा देखो देखो सर ऊपर गया कि नहीं गया एक्स एक्सिस के। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। तब मेरा दिमाग ठनका थोड़ा सा, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, बुक में गलत लिखा था क्या कहीं? नहीं, अरे ई भी तो बन सकता है ना जी। क्या है दिख रहा है, ए ग्रेटर देन जीरो, एफ के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, उसके बाद भी अल्फा और बीटा के से क्या हो गए, छोटे हो गए, यानी ये केस फेल हो गया, यानी ये केस तो अप्लाई नहीं हुआ, यानी आपने ये गलत किया है, आपने ये गलत किया है। तो समझ में आया, यानी इकलौता एक एक से तो काम नहीं बन रहा। तो कोई बच्चा आया कहा नहीं सर इकलौता नहीं काम बन रहा है, हम तो डबल वाला काम करेंगे, क्योंकि सिंगल तो आप हैं, हम तो सिंगल है नहीं, तो हम दो दो का काम करेंगे। कोई बात नहीं, चलो उड़ा लो मजा। तो दो दो का काम करोगे यार, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के है, चलो ये भी हम कर लेते हैं। कोई आया कहा चलो सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आप बना रहे थे ऐसे बना लो, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के। सर ये बना, खुद ही पगला गया, कह रहा है अरे सर हम तो गलत बना दी, क्यों? क्योंकि एक रूट छोटा है और एक रूट बड़ा है। अरे यार खुद ही अपने आप को गलत साबित कर दिया। कब? जब ये दोनों को कंसीडर किया गया, जब ये दोनों कंसीडर किया गया। ठीक है, फिर इन दोनों को कंसीडर किया गया, इन दोनों को कंसीडर किया गया। ये कह रहा है ए डॉट एफ के ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के। तो फिर से कैसे करेंगे? तो ए डॉट एफ के ग्रेटर देन जीरो है, ए डॉट एफ के क्या है मेरा, ग्रेटर देन जीरो है, यानी यहां पर मेरा इस तरीके से चलो बना लेते हैं ए डॉट एफ के ग्रेटर देन जीरो, ये मान लेते हैं, ये हमने बना लिया, और माइनस बी बाई टू सर सही बात है, ये तो बन गया, ये तो बन गया। ऐसा कुछ बताओ जिसपे बने नहीं, जिसपे बने नहीं माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के हो और ए डॉट एफ के ग्रेटर देन जीरो हो। चलो बच्चे देख लेते हैं ये भी। तो देखो भाई यार दूसरा वाला कैसे बन रहा है। सर देखो देखो देखो, ये वाला आप जब करने जाओगे तो माइनस बी बाई टू है तो लेस देन के आ गया, तो गड़बड़ हो गया मामला। यानी हम सही बैठे सर, ये दोनों से तो काम बन रहा है। अरे गधा, अरे गधा, तुम तो मन में ले लिया था क्या कि दो जगह कट करेगा, हम ऐसा बना ले तब। ए ले भाई ये बना लिए, क्या ए डॉट एफ के ग्रेटर देन जीरो है, क्या माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के आ रहा है, और रूट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यानी क्या हो गया, क्या इन दोनों से काम बना? नहीं बना, यानी ये हमने क्या लिया, गलत लिया। फिर सिमिलरली आप आए डी ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, इन दोनों से भी ऐसे ही बनाओगे तो आपका नहीं बनेगा। एट द एंड मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दिया, आपको समझा दिया थोड़ा सा, यार मोस्टली मैंने सारा ही समझा दिया आपको। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ? क्या इससे सिर्फ काम बनेगा? नहीं। क्या इससे सिर्फ काम बनेगा? नहीं। क्या सिर्फ इससे काम बनेगा? नहीं। क्या किसी दो से काम बनेगा? नहीं। यानी तीनों का होना जरूरी है। क्या ये वाली फीलिंग आई कि ये भी होगा एंड ये भी होगा एंड ये भी होगा, और जब तीनों होंगे तभी काम बनेगा? इसका मतलब इन तीनों का हमें क्या लेना चाहिए? इंटरसेक्शन लेना चाहिए। बात क्लियर हुई? क्या इंटरसेक्शन लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है? क्लियर हुई? क्या इंटरसेक्शन मैंने समझा दिया आपको। तीन चीजों पे फोकस करना है लोकेशन ऑफ रूट में। कौन सी तीन चीजें? माइनस बी बाई टू ए डी और ए इंटू एफ ऑफ के। इन तीनों चीजों पर फोकस करना है। ए इंटू एफ ऑफ के नहीं भी लिखे अगर, बेसिकली एफ ऑफ के हम कह देते हैं डिपेंड्स ऑन ए की भाई पैराबोला के हिसाब से हम एफ ऑफ के पर देखने के बाद बेसिकली इन तीनों चीजों पर अगर आप फोकस करते हो आपका सारा का सारा केस बन जाएगा। इंटरसेक्शन क्यों लेना है, कैसे लेना है, वो आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारा? ठीक है, चल तो नेक्स्ट केस हमारा कह रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन। क्या है भाई? बोथ रूट्स हमारे लेस देन के। देखो जरा दोस्त, देखो मेरा क्या है कि अल्फा और बीटा इस बार बोला लेस देन के। क्या बोल रहा है? अल्फा बीटा लेस देन के बोल रहा है, यानी दोनों रूट्स के से छोटे। जब दोनों रूट्स के से छोटे हैं इसका मतलब क्या हुआ? देखो ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाए भाई, ये ले लिया के, ले लिया मैंने के ले लिया, और ये एक्स एक्सिस ले लिया। ऑल पॉसिबल ग्राफ्स अगर बनाया जाए, यानी ये ग्राफ बनेगा, टच करता हुआ ग्राफ बनेगा, या फिर नीचे वाला ग्राफ बन जाएगा, या फिर टच करता हुआ ग्राफ बन जाएगा। इन सभी केसेस में अब मैंने बताया था तीन चीजों पर फोकस करना आपको, डी पर, माइनस बी बाई टू ए पर, और एफ के पर। एफ के पर मैंने कहा सर डी की बात करो, अगर बच्चे डी की बात करो, आप कहोगे सर इन चारों को देखा जाए तो डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आया। डी क्या आ गया? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आ गया। माइनस बी बाई टू ए की बात किया जाए, माइनस बी बाई टू ए यानी वर्टेक्स की बात किया जाए, वर्टेक्स सर के से छोटा आ रहा है, के से छोटा आ रहा है, यानी लेस देन, इक्वल नहीं, लेस देन क्या होगा? के होगा। एफ ऑफ के की बात किया जाए, यानी सर अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है तो एफ के क्या है? पॉजिटिव है। ए ग्रेटर देन जीरो है तो एफ के मेरा क्या है? सॉरी, एफ के मेरा क्या है बच्चे? दिस इंप्लाइज एफ ऑफ के क्या है? पॉजिटिव है। और ए अगर लेस देन जीरो है तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ के मेरा क्या है? निगेटिव है। यहां पर देख सकते हो ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इसको कंबाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं ए इंटू एफ के मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी एक केस ये बना, एक केस ये बना, एक केस ये बना, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे और आराम से बन जाएगा। क्यों लेना है, क्या लेना है, वो बात आपको क्लियर है। ठीक है सर, ये तो करा दिए, ये तो करा दिए, क्वेश्चन कराओ, थोड़ा मजा आए। जेई का पढ़ रहे हैं बिना क्वेश्चन का, थियरी थियरी थोड़ी काम चलेगा। चलो बच्चे देखो क्वेश्चन कराते हैं। क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट रियल वैल्यू ऑफ m बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एम एक्स प्लस नाइन एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो एक्सीड थ्री, तीन से बड़ा है। तो यहां पर देखो बच्चे क्या कह रहा है कि बोथ रूट्स ऑफ द वैल्यूज एक्सीड थ्री, यानी अल्फा बीटा ग्रेटर देन थ्री। अल्फा बीटा ग्रेटर देन थ्री, अब किसी को नहीं याद है लोकेशन ऑफ रूट्स के सारे क्या क्या लेते हैं हम? माइनस बी बाई टू ए कितना लेते हैं, डी कितना लेते हैं, ये इंटू एफ ऑफ के कितना लेते हैं, ये सब नहीं पता है, कोई डरने की बात नहीं अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो। मैं यहाँ ग्राफ बना लूंगा, बस आपको इतना याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? कि डी माइनस बी बाई टू ए और एफ ऑफ के, इस पे ही सारा कंडीशन लगेगा। अगर इतना याद है आप क्वेश्चन यहीं से कर लोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑब्वियसली रटा होगा, टाइम बचेगा आपका, तो रटना जरूरी भी है, नहीं है तो के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो डी, अच्छा पहले ग्राफ बना लेते हैं भाई। यहाँ देखो ए ऑलवेज पॉजिटिव, यानी एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यहाँ पर वन है तो ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमारा थ्री यहाँ पर है, यानी कैसा कैसा बनेगा? या तो ऐसा या तो ऐसा। हमें दिख रहा है कि भाई केस क्या बन गया? डी ग्रेटर देन जीरो माइनस, सॉरी डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, माइनस बी बाई टू यहाँ से आ गया ग्रेटर देन थ्री, एंड ए लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही केस है। यहाँ पर देख लेते हैं बस एफ ऑफ थ्री हमारा क्या आ रहा है? दैट इज पॉजिटिव आ रहा है। ये तीनों का सॉल्व कर लो, काम बन गया। डी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो करने के लिए यहाँ पर निकाल लेते हैं बी स्क्वायर यानी सिक्स एम का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स, आ गया नाइन एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व कर ले, 36 तो कैंसिल आउट होगा, ये हो गया चार दूनी आठ एम, ये हो गया एट एम माइनस एट ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो, यानी एम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन यहां से आ गया। माइनस बी बाई टू कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सिक्स एम बाई टू ग्रेटर देन के की वैल्यू हमारी थ्री है, यानी एम आ गया ग्रेटर देन वन, एम आ गया ग्रेटर देन वन। और एफ ऑफ थ्री अगर कर लेते हैं तो नाइन माइनस एटीन एम प्लस नाइन एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया नाइन एम स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एम प्लस इलेवन ग्रेटर देन यार है नाइन एम स्क्वायर माइनस इलेवन एम, माइनस नाइन एम अलग करते हैं, माइनस नाइन एम माइनस इलेवन एम प्लस इलेवन ग्रेटर देन जीरो। यहां से बन गया मेरा नाइन एम माइनस वन, नाइन एम माइनस वन नहीं, नाइन एम माइनस इलेवन इंटू एम माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अगर इसको हम सॉल्व करें तो एम बिलोंग्स टू आ गया माइनस इंफिनिटी से वन, वन यूनियन इलेवन बाई नाइन से इंफिनिटी, यूनियन इलेवन बाई नाइन से इंफिनिटी। अच्छा
एक सेकंड, ये वाला पार्ट तो आपको दिखाई नहीं होगा, यहाँ पर कर लेते हैं। बेसिकली आप इसको अगर सॉल्व करते हो, बेसिकली आप इसको अगर सॉल्व करते हो यहाँ से, तो ये आ जाएगा m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 11 बाई सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी, और इन सब का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा 11/9 से इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा 11/9 से इन्फिनिटी। बेसिकली क्वेश्चन तो आसान है, मेन था आपका कॉन्सेप्ट समझना कि भाई ये कैसे लगाते हैं, d माइनस बी बाई टू f3 कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी का मतलब क्या हुआ? अल्फा बीटा लेस देन 1, अल्फा बीटा लेस देन 1 हो गया। फिर से यार हम ग्राफ बना लेंगे, मुझे याद ही नहीं है कुछ, मैं ऐसा मान के चलूंगा इधर 1 है, ए यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है, तो यही दो पॉसिबल ग्राफ्स, ये टच करता हुआ पॉसिबल ग्राफ है, यानी डी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 माइनस बी बाई टू ए लेस देन 1 एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखो, एफ ऑफ 1 यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0। भाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से साफ दिख रहा है एम बिलोंग्स टू क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से -2, क्लोज्ड -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, माइनस बी बाई टू है, यानी यहाँ से हो जाएगा m अपॉन 2 लेस देन 1, यानी ये आ गया m लेस देन 2, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, और f ऑफ 1 यानी 1 माइनस m प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से भी आ गया m लेस देन 2, m लेस देन 2, और इन सब का इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो सिंपल m बिलोंग्स टू आ गया माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक। अब आते हैं भाई नेक्स्ट केस में। अच्छा, इन दोनों केस को आप अच्छे से देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है भाई? देखो, पहला केस था अल्फा बीटा जब ग्रेटर देन के, एकदम सुंदर सा मैंने बना के रखा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर पॉज करके। फिर उसके बाद दूसरा केस हमारा जब लेस देन के है, तो वो वाला भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने जब समझा रहा था वहां पर भी बताया था। अब आते हैं भाई नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट केस हमारा क्या है? नेक्स्ट केस देखो, कह रहा है के लाइज बिटवीन द रूट्स, के लाइज बिटवीन द रूट्स। अब लाइज बिटवीन द रूट्स वाला क्या कॉन्सेप्ट है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब अल्फा जो है वो के से छोटा है और बीटा जो है वो के से बड़ा है। के लाइज बिटवीन द रूट्स बोला है दोस्त, यानी ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा कि के यहाँ पर है तो एक रूट इधर है तो एक रूट इधर है। भाई पॉसिबल ग्राफ्स बनाओगे तो एक ग्राफ ऐसा बनेगा और एक ग्राफ ऐसा बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर से हम आते हैं किसके बारे में? डी के बारे में। क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्या इक्वल दिख रहा है? क्या इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी डी ग्रेटर देन 0 होगा। मेरे बच्चे माइनस बी बाई टू ए पर क्या कमेंट करोगे? कोई कहेगा सर ये तो बराबर है, कोई कहेगा सर ये तो बड़ा छोटा है, और कोई ऐसा ग्राफ भी तो बना सकता था, ऐसा ग्राफ बनाता कहता सर के तो बड़ा है। यानी माइनस बी बाई टू ए छोटा बड़ा बराबर कुछ भी हो सकता है, हमें आइडिया नहीं है, और जब आइडिया नहीं होता है तो इसके बारे में कमेंट करेंगे ही नहीं, इसके बारे में कमेंट करेंगे ही नहीं। फिर हमारा आता है एफ ऑफ के बारे में। एफ ऑफ के क्या दिख रहा है? तो आप देखो, जब ए मेरा पॉजिटिव है, जब ए मेरा पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के निगेटिव है। एफ ऑफ के निगेटिव जब ए क्या है? पॉजिटिव। और एफ ऑफ के पॉजिटिव है जब मेरा ए क्या है? निगेटिव है, यानी इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो मैं बोलूंगा ए इंटू एफ ऑफ के क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। दोनों अपोजिट साइन के, दोनों अपोजिट साइन के। ठीक है, यानी यहां पर आया कि डी ग्रेटर देन 0 एंड ए इंटू एफ ऑफ के निगेटिव आ गया। अब यहाँ लोचा है, फिर से वही बात उठती है, क्या इससे ही काम बन जाएगा? क्या इससे ही काम बन जाएगा? और यहाँ पे सवाल उठ के आता है, तो उसका जवाब ये होता है कि हाँ बच्चे, इस बार इससे भी काम बन सकता है। सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, बट सिर्फ इससे काम बन सकता है। कैसे? कैसे सिर्फ इससे काम बन सकता है? देखो देखो, यहाँ डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही आप चमकाओगे। कोई कहेगा कि रट लो, रट लो, ये तो रटने वाला है। अरे क्यों रटोगे भाई? क्यों रटोगे? रटने वाली चीज थोड़ी है, मैथ है, समझेंगे और फिर रटेंगे। सिर्फ रटेंगे नहीं, समझेंगे और फिर रटेंगे। भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत हायर लेवल का होता है। कुछ होता तो हम समझते, कहते कि चलो ठीक है रट ले, तो सिंपल सी चीज है, लॉजिक बेस्ड चीज है। लॉजिक बेस्ड को भी रटोगे, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 से काम कैसे बन रहा है, तो सवाल वही उठता है भाई हम क्या करेंगे? ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 मान लेते हैं अगर ए पॉजिटिव है, मान लेते हैं ए पॉजिटिव है, तो कैसे काम बन रहा है भाई? एफ ऑफ के लेस देन 0 है, यानी यहाँ पर होगा निगेटिव, निगेटिव होगा भाई, इससे पास कराना, इससे पास कराना है। अब ग्राफ तुम्हारा अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। भाई कैसे बनाओगे? ऐसे बना पाओगे क्या? नहीं। ऐसे बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। यहां से जाएगा तो एक 100% इधर जाएगा और एक 100% इधर जाएगा। जब 100% इधर और इधर जाएगा तो भाई ऊपर कट करेगा, और कट करेगा तो एक रूट के से छोटा और एक रूट के से बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आई क्या बात? बोल भाई, समझ में आई क्या? ठीक है, बोलते रहना, घर पे बैठे बोलते रहना, हाँ हाँ करते रहना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, अब भाई बात आती है जब a लेस देन 0, a लेस देन 0, फिर वही बात है कि a इंटू एफ, a लेस देन 0 है तो f को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी ऊपर आ जाएगा। फिर वही बात की एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, और जब इधर इधर जाएगा तो एक इधर और एक इधर कट करेगा, यानी एक के से छोटा और एक के से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर डी की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर डी की जरूरत पड़ी ही नहीं। सिर्फ यही मेरा काम कर देगा, यही मेरा नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है, एंड सफिशियंट कंडीशन है, और डी को चेक करने की जरूरत है। सिर्फ इससे ही काम बन जाएगा। और अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों इससे काम बनेगा।
क्यों इससे काम बनेगा? अब रटने वाली बात नहीं है, रटने वाली बात नहीं, रटने वाला काम नहीं सिखाते। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, खैर ये लिखा हुआ है ये हटा दो, सिर्फ इसी से काम बन जाएगा। ठीक है, टोटल देखा जाए टोटल ये आ रहा था उसमें कोई बात नहीं है, बट मेरा सिर्फ इसी से काम बन रहा है, सिर्फ इसी से काम बन रहा है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर ऑन आइदर साइड ऑफ टू। आइदर साइड ऑफ टू का मतलब टू के एक तरफ है अल्फा और एक तरफ हो बीटा, यानी वही वाली बात होगी। तो हम सिंपल लगा देंगे क्या, a इंटू एफ ऑफ टू इज लेस देन जीरो, a इंटू एफ ऑफ टू इज लेस देन जीरो। a यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, तो एफ ऑफ टू सिंपल लिखना है, यानी 4 माइनस टू टाइम्स के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन जीरो। ये मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त के स्क्वायर माइनस के माइनस टू माइनस 8 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 लेस देन जीरो। ये हो जाएगा के माइनस 3 के माइनस नहीं एक सेकेंड, के माइनस 3 के माइनस 2 से नहीं काम बन रहा है, क्या मैंने सही लिखा? एफ ऑफ 2 रखेंगे तो ये 4 होगा, माइनस 2 टाइम्स के प्लस 1 के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, के स्क्वायर आ गया माइनस 2 के प्लस के माइनस के हो जाएगा। अच्छा बन तो रहा है यार, मैं ही पागल हूँ। तो यहाँ से देखो के बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 से लेकर 3 तक। के बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस 2 से लेकर 3 तक। समझ में आएगी बात समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट केस पर देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट केस कह रहा है दोस्त कि अगर बोथ रूट्स लाइज इन द इंटरवल k1 एंड k2, बोथ रूट्स कहाँ लाई करें, k1 और k2 के बीच में लाई करें। मतलब क्या है, मतलब क्या है वो समझे पहले। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि जो अल्फा और बीटा है वो बिलोंग्स टू होने चाहिए k1 k2 के बीच में। मतलब है थोड़ा नीचे ग्राफ बनाते हैं, मतलब है कि अगर आपका k1 इधर है k2 इधर है, k1 इधर है k2 इधर है, यानी अल्फा बीटा इधर लाई करनी चाहिए, अल्फा बीटा इधर लाई करनी चाहिए। यानी ग्राफ कैसे कैसे पॉसिबल है, एक ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, एक ग्राफ ऐसा बनेगा, दोस्त बनेगा कि नहीं बनेगा, बोल भाई, हाँ बोलता रहना है, हाँ बोलता रहना है। और कैसा ग्राफ बनेगा भाई, नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, एक इधर की तरफ ग्राफ बना दिया और एक इधर की तरफ ग्राफ बना दिया। यानी इन सब में अगर देखा जाए, फिर से वही बात आ गई दोस्त कि डी क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। माइनस बी बाई टू ए के बारे में कमेंट कर पाओगे क्या, k1 k2 के रिस्पेक्ट में, कहीं और नहीं करना, k1 k2 के रिस्पेक्ट में करना है। आप कहोगे सर k2 से तो छोटा है 100% और k1 से बड़ा है 100%, 100% k1 k2 के बीच में होगा। अब मेरे बच्चे बताओ k1 और k2 की वैल्यू, k1 और k2 की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे जब a ग्रेटर देन जीरो है, मैं कहता हूं a ग्रेटर देन जीरो, उस पे बताना जरा f ऑफ k1 क्या दिख रहा है आपको। आपको सर f ऑफ k1 पॉजिटिव दिख रहा है, f ऑफ k2 क्या दिख रहा है बच्चे, f ऑफ k2 भी पॉजिटिव दिख रहा है। यहां से देखो f ऑफ k2 पॉजिटिव दिख रहा है, और जब a निगेटिव है तो f ऑफ k1 क्या दिख रहा है बच्चे, नीचे की तरफ देखो तो लेस देन जीरो। f ऑफ k2 क्या दिख रहा है मुझे, वो भी लेस देन जीरो, नीचे की तरफ यहां जाओ तो लेस देन जीरो दिख रहा है। यानी अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो फाइनल में क्या बोलूंगा, एक तो डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ गया, एक माइनस बी बाई टू है मेरा लेस देन के टू एंड ग्रेटर देन k1 आ गया, और एक आ गया मेरा a इंटू एफ ऑफ k1, a इंटू एफ ऑफ k1। देखो भाई ये क्या आ रहा है और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सिमिलरली a इंटू एफ ऑफ k2 मेरा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। यानी ये टोटल 4 केसेस यहाँ पर बने। लॉजिक क्या नहीं सेम था पहले जैसा, क्या मैंने और कुछ एक्स्ट्रा बताया है क्या, लॉजिक एग्जैक्ट वही बताया है क्या। तो लॉजिक पे जाए तो यही तो आ रहा है, समझ में आई क्या बात। फिर हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, दैट इज ऑल, नॉर्मल चीज है। ठीक है, देखो ये यहाँ पर मैंने एकदम साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अल्फा बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, यहाँ पर बोल दिया टू डिस्टिंक्ट रूट्स, और जैसे ही डिस्टिंक्ट बोल दिया तो हम ग्रेटर देन जीरो लगाएंगे, इक्वल टू तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो घुमा सकता है, हर बार यही थोड़ी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसलिए मैं बोलता हूँ रटना नहीं है, समझना है। विद क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज आ सकता है, तो आप अगर समझे हुए हो तो आराम से निकालो। यानी यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स बोला है, डिस्टिंक्ट रूट्स बोला है, इसका मतलब आपको ग्रेटर देन जीरो करना होगा, इक्वल टू वाला काम नहीं बनेगा। अच्छा, फिर बोला अल्फा बीटा बिलोंग्स, अच्छा ये तो वही वाला केस है, ऑब्वियसली वही वाला लगाया होगा मैंने। ठीक है, ये तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन हो रहा है। तो -6,1 डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो भाई हम यहाँ पर जो केस बनाए थे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पर वो नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, सिर्फ डी ग्रेटर देन जीरो बनेगा, सिर्फ डी ग्रेटर देन जीरो बनेगा। माइनस बी बाई टू ए के बारे में मैंने बोला था भाई लेस देन के टू यानी 1 ग्रेटर देन -6 होना चाहिए, वो हो गया मेरा। और ए इंटू एफ ऑफ k1, अब ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, यानी एफ ऑफ वन क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ -6 भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। एक एक करके सबको धाराशाही करते चले जाते हैं। सबसे पहले डी ग्रेटर देन जीरो करते हैं, डी मेरा क्या आ रहा है, k-3 का होल स्क्वायर -36 ग्रेटर देन जीरो। ये देखो के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, 6 का स्क्वायर लिखा है, यानी k-9 और k-3 प्लस 6 यानी k+3 ग्रेटर देन जीरो बन गया। यानी k बिलोंग्स टू यहां से आ गया -इंफिनिटी से -3 यूनियन 9 से इंफिनिटी, यूनियन 9 से इंफिनिटी। एक तो ये बन गया। नेक्स्ट देखो दोस्तों, डी के बाद हमारा क्या आता है, -b/2 है, -b/2 है यानी k-3/2 लेस देन 1 ग्रेटर देन -6 यानी k, अच्छा माइनस है ना, सॉरी माइनस है तो यहाँ माइनस ही हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा -k+3 लेस देन 2 एंड ये हो गया -12 यानी -k लेस देन, इधर आ जाएगा -1, इधर जाएगा -3 जाएगा तो -15 यानी k आ गया मेरा ग्रेटर देन 1 लेस देन 15। क्या आ गया 1 से 15 के बीच में, 1 से 15 के बीच में। नेक्स्ट आ जाओ दोस्त, हमारा क्या है, एफ ऑफ वन क्या बोला है, ग्रेटर देन जीरो बोला है, ग्रेटर देन जीरो बोला है, यानी 1 रख देते हैं, 1 + k-3 + 9 ग्रेटर देन जीरो, यानी हो गया
9 1 10 -3 7 यानी -7 k इज ग्रेटर देन -7 एंड f ऑफ -6 ग्रेटर देन 0 बोला है, यानी हो जाएगा 36 -6 k प्लस 18 प्लस 9 ग्रेटर देन 0 यानी -6 के, ये कितना हो जाएगा 9 6 से डिवाइड ही कर, नहीं 6 से डिवाइड नहीं हो रहा सारे, तो 9 8 17 27 27 और 36 कितना होता है 36 और 27 36 और 27 ऐसा करना पड़ता है। बताओ 6 7 13 का 3 3 2 5 1 6 63 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन -63 हो गया, यानी के यहाँ से आ रहा है लेस देन के आ रहा है लेस देन 63/6, यानी ये है अप्रोक्सीमेटली 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 एकम 3, यानी के आ गया लेस देन 21/2। और इन सबका अगर मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, इन सबका इंटरसेक्शन एक एक करके इंटरसेक्शन लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे के ग्रेटर देन -7 और इसका इंटरसेक्शन यहाँ से हमें आ गया 21/2 से छोटा एंड -7 से छोटा बड़ा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ तो ये 1 से 15 आ रहा है, ऑब्वियसली 1 से 15, फिर इसी इन तीनों का इंटरसेक्शन देखा जाए तो 1 से 15 होगा, फिर इसका इंटरसेक्शन देखा जाए तो फाइनल आ रहा है k बिलोंग्स टू 9 से 15, k बिलोंग्स टू 9 से 15, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख भाई सिंपल था कि नहीं था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। बिना समझे करते तो हम देखो डिस्टिंक्ट रूट वाला d ग्रेटर देन 0 नहीं करते, रटा हुआ होता हम इक्वल लगा देते और वहीं पे हमारा हमारा क्या होता भाई -1 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं भाई, नेक्स्ट केस हमारा क्या है, लास्ट 2 केस बचे हुए भाई। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, कह रहा है k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, k1 k2 क्या है रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, k1 k2 कहां लाई कर रहा है रूट्स के बीच में, यानी k1 k2 बिलोंग्स टू हमारा है अल्फा बीटा, k1 k2 बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, मतलब क्या है कि मान लो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, k1 k2 ले लेते हैं, ये हो गया मेरा k1, ये हो गया मेरा k2, यानी जो रूट्स है एक इधर है और एक इधर है भैया, एक इधर रूट्स है और एक इधर रूट्स है, समझ में आई क्या बात। यानी ग्राफ कैसा बनेगा, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा और या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इसमें टच वाला तो ग्राफ बन ही नहीं रहा है, और रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो कंफर्म है। यानी डी यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, -b/2a के बारे में जरा बताओ भाई, k1 k2 के रिस्पेक्ट में कोई कहेगा सर बीच में आ रहा है, कोई कहेगा बाहर आ रहा है, कहाँ आ रहा है कुछ पता ही नहीं, कोई कहेगा k1 के बराबर है, कोई कहेगा k2 के, कोई कहेगा k2 के बराबर, यानी कुछ गारंटी है नहीं, तो इसके बारे में कुछ भी हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे आता है, उसके बाद हमारा आता है a इंटू एफ ऑफ k1 k2, ठीक है। तो a अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कौन सा वाला, ये वाला केस, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, f ऑफ k1 क्या होगा, f ऑफ k1 क्या होगा, निगेटिव दिख रहा है क्या, हाँ निगेटिव दिख रहा है। f ऑफ k2 क्या होगा, निगेटिव दिख रहा है क्या, हाँ सर निगेटिव दिख रहा है। फिर a ग्रेटर देन 0 आ जाओ, f ऑफ k2 क्या होगा, f ऑफ k2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर सॉरी ग्रेटर तो कर लिया ना, लेस देन 0, यानी ये वाला केस आ जाओ, एफ ऑफ k2 क्या दिख रहा है बच्चे, पॉजिटिव दिख रहा है, एफ ऑफ k1 क्या दिख रहा है बच्चे, पॉजिटिव दिख रहा है, यानी इसको अगर कंबाइन किया जाए यहां से बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है कि a इंटू एफ ऑफ k1, a इंटू एफ ऑफ k1 क्या है, ये देखो पॉजिटिव तो ये निगेटिव है, लेस देन 0 है, a इंटू एफ ऑफ k2, a इंटू एफ ऑफ k2 क्या है, वो भी लेस देन 0, वो भी क्या है लेस देन 0 है, समझ में आई क्या बात। यानी यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 और ये दोनों होना चाहिए। तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि क्या इससे काम बन जाएगा, क्या इससे सिर्फ काम बन जाएगा, और कई लोग एकदम तुरंत बोलोगे सर इससे तो काम नहीं बनेगा, बट इससे चांसेस है कि काम बन जाए, और अगर आप चेक करोगे आपको खुद मालूम हो जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो इस चीज को, ठीक है, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन फिर बताता हूँ, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके आप लोग प्लीज सोचना और मैं अब सॉल्यूशन बताता हूँ इसका कि क्या सिर्फ इससे काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्या आ गया था कि a इंटू एफ ऑफ k1, a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं आता, लेस देन 0, क्या आ गया था लेस देन 0 आ गया था, एंड a इंटू एफ ऑफ k2 क्या आ गया था, वो भी लेस देन 0 आ गया था। तो हमने कहा यार सिर्फ k1 यहाँ ले लेते हैं, k2 यहाँ ले लेते हैं, ये x एक्सिस है, हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 यानी हमें कंफर्म है कि k2 जो है वो निगेटिव होगा और k1 भी जो है वो निगेटिव होगा। तो हमने कहा यार k1 निगेटिव है, k2 निगेटिव है, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, मैंने मान लेते हैं ऐसा कुछ, यानी 100% है कि भाई ये ऐसा ग्राफ बनेगा तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, भाई साहब यानी k1 और k2 जो है दोनों रूट्स के बीच में, यानी इस दोनों से ही सिर्फ काम बन जा रहा है, यानी d की जरूरत नहीं है, d की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही मेरा क्या होगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगा, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ इसी से हमारा काम बन जा रहा है। बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कोई और नहीं बताएगा जब तक आप लॉजिक नहीं समझोगे, तो लॉजिक समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2, अदर इज ग्रेटर देन 2, एक रूट 1 से छोटा और एक रूट 2 से बड़ा है, यानी ये कहने का मतलब है कि जो 1 और 2 है, 1 और 2 है वो बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, यानी सेम बात कर रहा है। तो हम क्या लगा देंगे, देखो a इसका क्या है a-5 है, यानी a-5 इंटू एफ ऑफ 1, ये क्या कर देंगे हम निगेटिव कर देंगे, और एक बार कर देंगे a-5 इंटू एफ ऑफ 2 वो भी निगेटिव कर देंगे, सिंपल है भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा a-5 एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा a-5 -2a प्लस a-4 लेस देन 0, यहां से भी a-5 एफ ऑफ 2 कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स a-5 -2 इंटू 2 दैट इज 4a प्लस a-4 लेस देन, ये हो गया दोस्त मेरा a-5, यहां से आ जाएगा a कट जाएगा, और ये आ गया मेरा -9 लेस देन 0, यानी a यहां से आ जाएगा ग्रेटर देन 5, a ग्रेटर देन 5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा a-5, यहाँ पे हो जाएगा 4 कट जाएगा, यानी a बचेगा -20 और -4 यानी -24 लेस देन 0, यानी यहां से a बिलोंग्स टू मेरा हो जाएगा 5 से लेकर 24,
5 से लेकर 24 तक आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए बिलोंग्स टू जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 5 से लेकर 24 तक, 5 से लेकर 24 तक, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्या भाई? तो चलो भाई लास्ट देखते हैं केस हमारा जो है क्या कह रहा है, एक्जैक्टली वन रूट लाइन द इंटरवल K1 से K2 के बीच में। मतलब क्या है कि अल्फा जो होगा वो K2 से छोटा है और K1 से बड़ा है एक रूट, और जो बीटा है वो K1 K2 के बाहर है, ठीक है, उस इंटरवल के बाहर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको मान लो यहाँ K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, यानी 100% एक रूट यहाँ लाई कर रहा है। अब ग्राफ कैसा बनेगा तो मैं एक एक करके बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बना लेता हूँ आपके लिए a ग्रेटर देन 0, मैंने बनाया a ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। a लेस देन, क्योंकि स्पेशल है थोड़ा, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं एक एक करके बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके, ठीक है। इसके लिए अगर बात करूं बच्चे, d क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। माइनस b/2a के बारे में जरा बताओ, K2 के इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, K1 के इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, K1 K2 के बीच में हो सकता है, यानी कोई आइडिया नहीं है। अच्छा a ग्रेटर देन 0 है, a मेरा ग्रेटर देन 0 है, इस पर्टिकुलर केस में f ऑफ K1 क्या दिख रहा है। तो आप एक पर्टिकुलर ग्राफ ले लो, एक पर्टिकुलर ग्राफ ले लो, कौन सा ग्राफ, मान लो आपने ये वाला ग्राफ ले लिया, ठीक है, कौन सा, ये वाला ग्राफ ले लिया, ठीक है, ये वाला ग्राफ ले लिया। इस ग्राफ में अगर देखो, इस ग्राफ में आप देखो K1 क्या दिख रहा है, K1 यहां पर दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है, और K2 यहां पर क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है, यानी एक निगेटिव दिख रहा है तो f ऑफ K2 आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा चलो सर, ये तो आपने बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ दोस्त, नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा, अगर यही चीज मेरा a लेस देन 0 के लिए बनाया जाए, a लेस देन 0 तो बचा था ना मेरा, तो भाई एक रूट तो यहीं लगेगा, तो यानी एक ग्राफ ऐसा बन सकता है, या तो एक ग्राफ ऐसा बन सकता है। चलो बच्चे आ जाओ, यहाँ पर डी के बारे में बताओ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस b/2 के बारे में फिर से आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोई आइडिया नहीं है। और ए सिंस मेरा लेस देन 0 है, फिर से बताओ दोस्त, एफ ऑफ K1 आपको क्या दिख रहा है, कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ, ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, ये वाला ग्राफ ले लेते हैं। एफ ऑफ K1 आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, और एफ ऑफ K2 आपको क्या दिख रहा है, वो एफ ऑफ K2 आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कट कर रहा है, यानी निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। अब बताओ मेरे बच्चे, इसको और इसको कंबाइन किया जाए तो क्या बनाया जा सकता है, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ए निगेटिव है तब भी एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी ए से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं सीधा बोल सकता हूं कंबाइन करके क्या बोल सकता हूं कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 जो है वो निगेटिव होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ ए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, कंबाइन करके बोल दिया। यानी दो चीजें आई मेरे पास, एक डी ग्रेटर देन 0 आया, एक एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 आ गया। फिर वही बात, थोड़ा थोड़ा सर मेरे को डाउट आ रहा है कि क्या इसी से सिर्फ काम बन जाएगा, क्योंकि इससे तो काम नहीं बनेगा, वो तो खैर ऑब्वियस सी बात है, क्या इससे सिर्फ काम बन जाएगा, देख लेते हैं यार बच्चे, देख लेते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। देखो इससे काम, सिर्फ इसी से काम क्यों बन रहा है, आपको फील कैसे आया, फील ऐसे आया कि एक रूट अगर K1 K2 के बीच में है तो दूसरा रूट तो बाहर होगा, ये क्वेश्चन ही बोल दिया एक तरह से आपसे, और जब क्वेश्चन ही बोल दिया यानी डी ग्रेटर देन 0 तो क्वेश्चन नहीं बता दिया, और डी ग्रेटर देन 0 अगर क्वेश्चन ने बता दिया तो ये करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसे फील आ रहा है मेरे को। फिर भी हम ग्राफिकली इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। देखो क्या है कि एक K1 है और एक K2 है, कह रहा है यार एक एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 क्या है, लेस देन 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ, तो मैंने कहा यार एफ ऑफ K1 मान लो पॉजिटिव है, एफ ऑफ K2 मान लो निगेटिव। तो यार मेरे बच्चे बताओ ग्राफ कैसा कैसा बनेगा, आपको सर इसको तो कनेक्ट करना है। अब या तो आप इसको ऊपर उठा सकते हो, या तो आप इसको ऊपर उठा सकते हो, या तो इसी चीज को यहां से नीचे भी उठा सकते हो, ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा। इन दोनों ही केस में देखो एक रूट क्या आया, एक रूट K1 और K2 के बीच में आया कि नहीं आया, और जब आया तो क्या डी की जरूरत है, नहीं है, यानी यही मेरा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो जाता है। यहां पर यही वाला मेरा काम बन जाता है, वही लिखा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं और फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। और ये लोकेशन ऑफ रूट कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आपको नेक्स्ट मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, उसमें एक शानदार सा आपको क्वेश्चन दूंगा और देखते हैं कौन उसको सॉल्व कर पाता है, ठीक है। मेंस का ही है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और फिर मैं उसको सॉल्यूशन भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच एक्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल -2 से 4, यानी फिर वही f ऑफ K1 कर दो, f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4 लेस देन 0 कर देते हैं, बस इतने से काम बन जाएगा। तो भाई -2 रखोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2m प्लस m स्क्वायर -1, और f ऑफ 4 करोगे तो 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर -1 लेस देन 0। यहाँ बना m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3, ये तो ये बन गया प्लस 3 बन गया, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 लेस देन 0। अच्छा इसको अगर सॉल्व किया जाए, ये लिखा है b स्क्वायर माइनस, अच्छा ये तो d ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, सॉरी d लेस देन 0 आ रहा है, इसका अगर देखा जाए d निगेटिव आ रहा है, और ये पॉजिटिव है, इसका ये पॉजिटिव है, इसका ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। तो बस हमारे पास यहाँ से तो यही बचा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 लेस देन 0, ये बचा हमारे पास। आई होप सही कर रहे हैं कि एफ ऑफ -2 रखा हमने, कई बार गलती हो जाती है, देखो जैसे यहाँ गलती हो गई यार, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है,
ठीक है, ये 4 है, गलती हो गई ना, गलती हो गई ना, इसलिए क्रॉस चेक करते रहो। ठीक है, अच्छा तो ये अब तो ये फैक्टराइज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, m+3 m+1 m+3 m+1, ये भी फैक्टराइज हो जा रहा है, m-3 m-5 लेस देन 0। और यहाँ से क्या बन रहा है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे बेबी कर्व की तरह, -3 -1 3 एंड 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन 0 देखना है, यानी m बिलोंग्स टू आ गया -3 से -1 यूनियन 3 से 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया क्या? आई होप लोकेशन ऑफ रूट के सारे केसेस एकदम डिटेल में समझ में आए, क्यों इंटरसेक्शन लेते हैं, क्यों उसका सारे केसेस लेते हैं, ये भी जरूरी है। कोई हमारा एक डी हटा दे रहे हैं, कभी कभी कुछ और कर दे रहे हैं, सभी एक सिंपल सा ले रहे हैं, -b/2 क्यों नहीं ले रहे हैं, किसी में क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। तो एक जो बढ़िया क्वेश्चन है, मैं वो आज या कल में शॉर्ट्स में डालूंगा, और देखना और उसका जवाब कमेंट में लिखना, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताना। लोकेशन ऑफ रूट्स अगर समझ में आया हो तो भैया लिख देना कि मजा आ गया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।